हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और ये आज जो हम लोग सेट लाए हैं, ये लास्ट ईयर के कैट 2019 का टफेस्ट सेट में से एक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, मैक्सिमम 15 मिनट्स के टाइम में आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और इसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिएगा, जो हमने कोशिश की कि ईजी से ईजी तरीके से आपको समझा पाएँ। और जो पॉइंट समझ में ना आए, आप रिवाइंड करके वीडियो वापस से सुन सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस देख के सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मेन चीज़ तो सेट एक बार क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन तो कर ही लोगे। ठीक, तो चालू करते हैं। वीडियो पॉज करके पहले 15 मिनट्स का कीजिएगा ये क्वेश्चन। ठीक, पढ़ लेते हैं। 10 प्लेयर्स एज लिस्टेड इन टेबल बिलो पार्टिसिपेटेड इन अ राइफल शूटिंग कॉम्पिटिशन कंप्राइजिंग 10 राउंड्स। 10 राउंड्स हैं। ईच राउंड हैड 6 पार्टिसिपेंट्स। हर राउंड में 6 पार्टिसिपेंट्स हैं। प्लेयर नंबर 1 थ्रू 6। ठीक है, 6 में 1 to 6 है इन राउंड 1। 2 to 7 है राउंड 2 में। 5 to 10 इन राउंड 5। प्लेयर 6 through 10 एंड 1 इन राउंड 6। अच्छा, वो फिर साइक्लिक ऑर्डर टाइप चल रहा है एंड सो ऑन लिखा हुआ है। ठीक है, इतना आप समझ गए होगे उम्मीद है। खैर आगे मैं अच्छे से समझा भी दूंगा। टॉप 3 परफॉर्मेंसेज ईच राउंड वर अवॉर्डेड 7, 3 एंड 1 पॉइंट्स। ठीक है, टॉप 3 को क्या क्या पॉइंट दे रहे हैं? 7, 3 एंड 1। ठीक है, देयर वर नो टाइज इन एनी ऑफ द 10 राउंड्स। कोई भी टाई नहीं है। द टेबल गिव्स टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय द 10 प्लेयर्स आफ्टर राउंड 6 एंड 10। ठीक है, ये टेबल दी हुई है 6 राउंड के बाद और 10 राउंड के बाद। तो देखो, 6 राउंड और 10 राउंड के बाद एक चीज़ है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए था इस क्वेश्चन में? नीचे जो डायरेक्शन है बाद में पढ़ते रहेंगे कि 6 राउंड के बाद 8 पॉइंट्स हैं, 10 का 18 है। तो 7 to 10 कितने होंगे? 18 माइनस 8। 10 पॉइंट्स इधर होंगे, ये आप पहले ही लिख लेते। 2 + 3 5 होता है। 3 + 3 6 होता है। 6 में 0 ऐड करेंगे। 3 + 7 10। इधर भी 0। 17 और 17 ही है। 1 + 3 4। 2 + 15 17 और 14 + 3 17। ये आपके जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है, ये पॉइंट राउंड 7 to 10 होगा। ठीक, अब इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन नोन अबाउट राउंड 1 to 6। जी, अपन ए बी सी डी एफ जी एच आई जे से हिसाब से करेंगे ना। जी डिड नॉट स्कोर कंसेक्यूटिवली इन 2 राउंड्स। ठीक है, ई एंड एफ बोथ स्कोर्ड इन अ राउंड। ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन राउंड 7 to 10। अच्छा, ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है 1 to 6 है, ये 7 to 10 है। ठीक, ओनली 2 प्लेयर्स स्कोर्ड इन 3 कंसेक्यूटिव राउंड्स। सिर्फ 2 ही प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने 3 कंसेक्यूटिव राउंड्स में स्कोर किया है ना। वन ऑफ देम वाज सी। नो अदर प्लेयर स्कोर्ड इन एनी 2 कंसेक्यूटिव राउंड। अच्छा, 2 प्लेयर हैं जिन्होंने कंसेक्यूटिव 3 में स्कोर किया। इसके अलावा कोई भी 2 प्लेयर ऐसा नहीं जिसने कंसेक्यूटिव 2 में स्कोर किया हो। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या है? जे स्कोर्ड इन राउंड 7, ए इन राउंड 10। ठीक है, नो प्लेयर स्कोर्ड ऑल द 4 राउंड्स। ठीक है, डायरेक्शन पढ़ ली। अब देखिए, सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए इसमें टेबल बनाने का। देख, राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की टेबल बना लीजिए। हर राउंड में 6 प्लेयर्स खेलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखिए? ए बी सी डी ई एफ 6 प्लेयर्स। फिर दूसरे की शुरुआत होगी बी सी डी ई एफ जी। फिर सी डी ई एफ, ऐसे आप लाइन से लिखते आइए। इसको जल्दी लिखने का तरीका है, आप कॉलम वाइज भरिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, फिर बी से स्टार्ट कीजिए, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, फिर ए, है ना। जे के बाद फिर ए बी रिपीट करना। तो इस तरीके से आप फिल करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक, अब इन्होंने 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 1 to 6 है और एक 7 to 10 है। तो अपन 1 to 6 और 7 to 10 को थोड़ा सा अलग कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट तो ठीक है, नहीं है, एग्जाम में आए तो छोड़ देना, मेरी यही सलाह है ना। इजी क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। हाँ, लेकिन दिमाग वाला है तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, 7 to 10 ईजी लग रहा है, हम इसको फिल करते हैं। तो 7 to 10 के लिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ओनली 2 प्लेयर्स स्कोर 3 कंसेक्यूटिव राउंड्स। 2 प्लेयर ने कंसेक्यूटिव 3 राउंड्स में स्कोर किया है, जिनमें से एक सी है। तो देखिए, सी इधर ही 3 जगह दिख रहा है, मतलब 1 2 3, ये सी हो गया। अच्छा, हमारे स्कोर क्या क्या आएंगे हर बार? 7 3 या 1, टॉप 3 के। ठीक है, सी ये 3 हो गए। और एक और जो है अभी हमें पता नहीं है। जे ने स्कोर किया राउंड 7 में, तो जे राउंड 7 में हम टिक लगा लेते हैं। ए ने किया है राउंड 10 में।
राउंड 10 में ए के आगे टिक, यानी हमें पता चल जाएगा टिक से कि यहाँ पे स्कोर हुआ गया। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। 7 to 10 में देखते हैं, जो जो डेटा भरना आसान है पहले उसकी बात करते हैं। सी को देखो 3 ही पॉइंट है ना 7 to 10 में, और 3 कैसे पॉसिबल है, 3 लगातार इसने जीते, इन्हें 1-1-1 सी को मिला होगा। तो सबसे पहले तो सी के आगे हम लिख देते हैं, इधर 1 स्कोर किया होगा, इसमें भी इसने 1 स्कोर किया होगा, इसमें भी 1। ठीक, सी के तीनों फिल कर दिए। जो जो फिल होते जाएं उस पर हम टिक लगाते जाएंगे ताकि हमें बाद में उस पर ना सोचना पड़े। और कौन सा आसान है, देखो 0, यानी डी ने तो कहीं स्कोर नहीं किया, ऐसे ही एफ और जी है ना, तो डी एफ जी इन्होंने तो कहीं स्कोर ही नहीं किया, तो डी एफ जी आप पहले फिल कर दो। तो ये जी दिख रहा है 0, एफ तो कहीं है ही नहीं, ये डी रहा 0, ये भी डी 0, एफ कहीं था नहीं, तो ठीक है, एफ तो वैसे ही 0 आएगा अगर दिख ही नहीं रहा तो ठीक है, डी एफ जी हो गया, तो ये डी हो गया, एफ जी हो गया। अब देखिए दो तरीके थे, या तो सबसे हाईएस्ट या लोएस्ट पे ध्यान देना चाहिए। हाईएस्ट दिख रहा है 15, आई का 15 कैसे पॉसिबल है, देखो 7 7 और 1 का ही कॉम्बिनेशन से 15 हो सकता है, 3 कंसेक्यूटिव। मतलब जो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में कहा था कि 3 लोगों ने कंसेक्यूटिव स्कोर किया है, तो वो एक सी उन्होंने खुद ही बोल दिया था, दूसरा आई होगा। तो देखो आई के ये 1 2 3 ये आई हो गया। अब इन तीनों में से कहाँ कहाँ 7 7 और 1 दूँ, तो देखना यहाँ सी को 1 मिल चुका है तो आई को 1 दे नहीं सकता तो 7 दे दूँ, यहाँ भी सी को 1 मिल चुका है आई को नहीं दे सकता तो 7 दे दूँ, तो आई का 1 फिर यहीं पे बचा, राउंड 7 में आई को 1 दे दो। तो देखो अपना आई का काम हो गया, सी का काम हो गया। इस तरीके से होता है क्वेश्चन। अब देखो ई एक ही बार दिख रहा है, ई का स्कोर देख लो क्या है 7 है ना, और 7 to 10 राउंड में ई का नंबर एक ही बार आया, तो ये 7 ई को इधर ही आया होगा, तो ई का भी काम हो गया। समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ई का भी काम हो गया। अब कौन बचे हमारे पास, ए बी एच जे, ठीक है, ए बी एच जे। अच्छा जे के लिए अब देखो दो कंडीशन है, या तो 3 आएगा या 1-1-1 आएगा, लेकिन कोई भी लगातार 2 राउंड में भी नहीं जीता है ना, तो लगातार तो जे का आ नहीं सकता, तो जे को एक ही बार में 3 देना पड़ेगा, है ना। 1-1-1 दूंगा तो कंसेक्यूटिव तो कहीं ना कहीं तो आएगा ही, तो कहीं मत दो। और 1-1-1 देखो सी को ऑलरेडी राउंड 8 9 10 में मिल चुका है, तो जे के लिए एक ही कंडीशन आएगी, राउंड 7 में 3 दे दो, ठीक है। इसके अलावा इसको हर इसमें राउंड में क्या दे दो, 0। ठीक, जे भी कंप्लीट हो गया, ठीक, जे हो गया। अब कौन बचा, ए बी और एच, ए बी और एच। एच मुझे 2 टाइम्स ही दिख रहा है, चलो एच पे पहले ध्यान दे लेता हूँ। एच के कितने पॉइंट देने हैं मुझे, 3, एच को 3 पॉइंट देने, तो एच को 3 पॉइंट दे देता हूँ। देखो राउंड 7 में तो 3 दे नहीं सकता क्योंकि जे को मिल चुके हैं, मतलब राउंड 8 में ही एच को 3 मिलेगा, तो इसका भी खत्म, तो 7 में इसको 0 दे दो, ठीक है। एच को राउंड 7, तो एच बी हो गया। अब सिर्फ ए और बी बचा है, ए को पॉइंट देने हैं 10, बी को देने हैं 3, ए को देने हैं 10, बी को देने हैं 3, ठीक है। देखो ए है राउंड 10 में तो कुछ ना कुछ जीता है, तो देखो राउंड 10 में ऑलरेडी 7 और 1 हम दे चुके हैं, बचा 3 ही है, तो ए को यहाँ पे आपको 3 देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कंसेक्यूटिव 2 राउंड में कोई भी नहीं जीता था, तो ए को यहाँ पे ऑटोमेटिक 0 लिख दो। अब इन दोनों में से एक में ए जीतेगा, लेकिन देखो राउंड 8 में 7 3 और 1 आ चुका है, मतलब राउंड 8 में भी ए को 0 दो। अब मतलब ए को जो पॉइंट देना है मुझे राउंड 7 में ही देना है, तो 3 ऑलरेडी आ चुका है, 7 ही बचा है, 7। तो देखो राउंड 7 में 7 3 1 अब आ भी गया, मतलब बी को अब 0 दे दो, अब बी के लिए जगह नहीं बची। चीज समझ में आ गई। अब देखो राउंड 8 में भी 7 3 और 1 आ चुका है, तो राउंड 8 में भी बी को नहीं जीता सकते। राउंड 9 में 7 1 आ चुका है, एक 3 बचा है, तो बी को 3 यहीं पे मिलेगा, ठीक। और राउंड 10 में 7 3 1 आ चुका है, तो बी को 0, ये क्रॉस चेक भी हो गया। तो देखो इस तरीके से राउंड 7 से राउंड 10 की पूरी इंफॉर्मेशन हमने फिल कर दी। उम्मीद है ये आधा पार्ट अभी हमने खत्म किया, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए एक एक वीडियो बनाने में हमारी काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च लगती है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारे कोर्स की लिंक है, तो आप परचेस भी कर सकते हैं।
इस बात की गारंटी है कि हमारे से अच्छा आपको कोर्स कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा कोर्स बनाया हुआ है। LRDI का तो बहुत सारी ट्रिक्स बताई हुई है, और मैथ्स का तो आप हमारी जानते ही हो। अब राउंड 1 to 6 की बात करते हैं। ठीक, समझ में आ गया? अब इतना समझ में आ गया हो तो कोशिश करना राउंड 1 to 6 खुद फिल करो। ठीक है, अब राउंड 1 to 6 में देख लेते हैं पॉइंट क्या क्या है और कंडीशन क्या है। जी डिड नॉट स्कोर कंसेक्यूटिव इन एनी 2 राउंड्स। जी को किसी भी 2 राउंड में कंसेक्यूटिव स्कोर नहीं आया है। अच्छा, जी का स्कोर क्या था? 17। ठीक है, 17 स्कोर कैसे आ सकता है? अच्छा, जी ने कितनी बार खेला है? 1 2 3 4 5। ठीक है, 17 कैसे पॉसिबल है? 7 7 और 3 से, है ना? यानी 3 राउंड तो कम से कम इसको जीतने ही पड़ेंगे। इधर 5 टाइम्स है, तो पहले में अगर 0 दूंगा, दूसरे में खिलाऊंगा, तीसरे में 0, चौथे में, फिर इधर नहीं खिलाऊंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी, 2 ही राउंड खेलेगा। मतलब जी को मुझे फर्स्ट में राउंड में जो इसका पहली बार मैच था उसमें जिताना पड़ेगा। ठीक है, तो जी को एक इसमें जिताऊंगा, इसमें 0 दे दो, इसमें जिताऊंगा, इसमें 0 दे दो, इसमें जिताएंगे। ठीक, अब 7 7 और 3 कहाँ कैसे देना है वो बाद में सोच लेंगे। ये किसको देना है हमें? जी को। ठीक है, ए देखो 2 ही बार खेला है, 1 to 6 में देखो ये 2 बार दिख रहा होगा, तो ए का स्कोर देख लेते हैं क्या है। ए का स्कोर है 8। 8 कैसे आ सकता है? 7 और 1 से, 7 और 1 से ए। तो अभी मैं 7 किसको दूं, 1 किसको दूं, फिलहाल नहीं बता सकता, लेकिन ए ये दोनों राउंड जीतेगा, तो 0 तो नहीं दे सकता, इतना पता है। ठीक है, बी भी देखो 2 टाइम्स ही खेला हुआ है, टॉप पे 2 ही बार भी दिख रहा है, तो बी का भी देख लेते हैं, कुछ हो सकता है क्या? बी के 2 ही पॉइंट्स हैं, ये तो आसान है, 1 1 ही मिला होगा, तो बी को शुरू के दोनों राउंड में आप 1 1 दे दो, 1 1। अब देखो ए का बता सकते हैं, 7 और 1 था, तो अगर पहले राउंड में बी को 1 मिल गया तो ए को आपको 7 देना ही पड़ेगा, और 1 इधर था तो फिर 1 ए को इधर देना ही पड़ेगा। ठीक, जी जो था 7 7 3 था, तो अभी नहीं बता सकते, इस हिसाब से सॉल्व होता है। तो देखो ए हो चुका है मेरा और बी हो चुका है, इधर ए पे टिक लगा लो, बी पे टिक लगा लो। सी के 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और सी के राउंड कितने हैं? 3 हैं, तो 1 1 1 भी हो सकता है। खैर 1 1 1 तो हो नहीं सकता, देखो इधर 1 मिला हुआ है, इधर 1 मिला हुआ है, मतलब सी को हमें 3 पॉइंट ही देने पड़ेंगे। ठीक, अब इन तीनों में से कौन से राउंड में देंगे वो डिपेंड करता है बाद में। ठीक, तो सी को 3 पॉइंट्स डायरेक्ट मिलेंगे, ये याद रखना, सी को 3 पॉइंट देने। अब कहाँ देंगे वो बाद में सोच लेंगे। अब देखते हैं इसके अलावा और कौन सा हम भर सकते हैं। एक जे को 14 दिख रहा है, 14 मतलब 7 और 7 आया होगा इसका, तो जो आसान है पहले उन पे कंसंट्रेट करते हैं। तो जे को देखो, जे सिर्फ 2 ही राउंड खेला है, तो 7 7 यहीं पे पॉसिबल है, यहाँ पे आप 7 दे दो, यहाँ पे आप 7 दे दो। ठीक है, अच्छा जी 7 7 3 था, तो अगर जे को इधर 7 मिल चुका है तो अब जी को इधर 7 नहीं मिल सकता, 3 ही मिलेगा। देखा, ऐसे दिमाग लगाना है। राउंड 6 में 3 वैल्यू दे दी, बाकी सबको 0 कर दो, ताकि ज़्यादा हमें सोचना ना पड़े बाद में। ठीक है, ठीक है, तो जी का एक 3 हो चुका, मतलब दोनों अब इसके 7 होंगे, तो 7 7 3। ठीक है, इतना उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा दिमाग वाला है ना, मजा आ रही होगी। ठीक, काफ़ी मेहनत लगती है इसमें, और आप लोग इसके ऊपर वीडियो को लाइक वाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करते चैनल को। ठीक, एक पॉइंट और याद रखना, ई और एफ को किसी एक राउंड में हमें दोनों को स्कोर करवाना है। ठीक है, तो अपना जे का काम हो गया, कहाँ गया, जे को 7 7 दे दिया, तो 14 ये काम हो गया। जी का 17 हो गया अब हमारा। अब देखो एच को 1 पॉइंट दिख रहा है, आई के 2 दिख रहे हैं, एच और आई देख लेते हैं, फिल कर सकते हैं क्या? एच को 1 पॉइंट, इधर तो 0 है, इन तीनों में से कहीं भी 1 दे सकते हैं। ठीक है, अभी छोड़ो, आई को 1 ही देना है, आई को भी इन दोनों में से अभी कहीं भी 1 दे सकता हूँ। ठीक है, अभी तो रिस्की है थोड़ा। ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट देखते हैं जहाँ से एफ को 10, ई को 3, डी को 6, डी को 6, 3 और 3 जैसे ही मिल सकता है। ठीक है, देखो अभी तो फिलहाल हम नहीं बता पा रहे, तो अब हम दिमाग लगाते हैं कि डायरेक्शन में क्या था। डायरेक्शन में एक पॉइंट है, ई और एफ किसी राउंड में दोनों स्कोर करेंगे,
ठीक है। अच्छा ई और एफ के टोटल पॉइंट देख लेता हूँ कितने कितने, 3 और 10। ई के हैं 3, एफ के हैं 10। ठीक, दोनों को स्कोर कराना है। ठीक है, राउंड 5 ई को कराना है मुझे 3। ठीक है, 7 1 इधर आ गया। देखो राउंड 2 में तो ई एफ आ नहीं सकते, है ना, तो राउंड 3 में तो इन दोनों को हम देंगे नहीं। 3 में आ सकते हैं, राउंड 1 में भी नहीं आ सकते ई एफ दोनों, 2 में भी नहीं आ सकते, 3 में आ सकते हैं। 4 में अगर ई एफ आ गया, है ना, तो दोनों को मैं 3 3 दे नहीं सकता। देखो एफ का ब्रेकअप जो होगा 7 + 3 होगा, तो एफ को ना 7 दे सकता हूँ ना 3, क्योंकि अगर ई को 3 दे दिया तो राउंड 4 भी पॉसिबल नहीं है। सिमिलर लॉजिक से राउंड 5 भी पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि 7 दे नहीं सकता और दोनों को 3 आ नहीं सकता, तो सिर्फ राउंड 3 ही पॉसिबल था जिसमें ई और एफ दोनों को स्कोर मिलेगा, है ना। तो अगर ई को 3 दे दिया तो एफ को मुझे क्या देना पड़ेगा, 7। ठीक, तो ई का 3 कंप्लीट हो गया, एफ का 7 हो गया, एफ का अब 3 बचा है। एफ को अब मुझे कितना स्कोर देना है, 3, याद रखना। ठीक, ई का 3 कंप्लीट हो गया, ई कंप्लीट। एफ का 7 बचा है, एफ का 7 देख ले कहाँ आ सकता है। फर्स्ट राउंड में आ नहीं सकता, सेकंड में आ नहीं सकता क्योंकि जी के पास 7 है, थर्ड में ऑलरेडी एफ का 7 आ चुका है। अच्छा एफ का 3 बचा है, सॉरी, हाँ 3, तो फर्स्ट में 3 आ सकता है, सेकंड, फोर्थ। ठीक है, अच्छा ई का तो 3 हो चुका है, तो ई को बाकी जगह 0 दे दो, है ना, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, एफ को अभी 3 और देना है, कहीं भी आ सकता है, तो अभी इस पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, अभी ऊपर चार्ट में देख लेते हैं ए बी, सी और डी बचे 3 और 6। ठीक है, डी का भी 6 पॉइंट्स देने हैं डी को, ये रहा डी पूरा। डी को अगर 6 देने, 3 + 3 ही 6 हो सकता है, तो इसको राउंड 3 में तो मिल नहीं सकता। 1 2 दोनों में 3 3 दे दूंगा। देखो सी को तो राउंड 3 में तो सी डी को 3 मिल नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी ई को 3 है ना, तो सी को या तो राउंड 1 या राउंड 2 में मुझे 3 देना ही पड़ेगा, क्योंकि सी को मुझे 3 पॉइंट देना ही है, ऊपर लिखा हुआ है ना सी के 3 पॉइंट है। तो अगर आप ध्यान से डी की बात करें, तो डी को राउंड 1 या 2 में से हो सकता है एक में मिल जाए, क्योंकि एक में तो सी को मिलना पक्का है ना। राउंड 3 में ऑलरेडी ई के पास है, तो डी के पास राउंड 4 ही बचा जिसमें इसको 3 मिलेगा, क्योंकि टोटल 6 देने। ठीक, तो राउंड 3 4 में ऑलरेडी 3 आ चुका। अब राउंड 1 या 2 में एक में किसी में सी को 3 मिल जाएगा, एक में किसी में डी को 3 मिल जाएगा, तो इधर इसको दे दिया तो इधर इसको दे देते हैं, है ना, दूसरे को 0 दे देते हैं। ये रेड से इसलिए लिखा क्योंकि वो इंटरचेंज भी हो सकता है ना। यानी राउंड 1 में आप डी को 3 दे दो, है ना, और राउंड 2 में आप सी को 3 दे दो, इसलिए रेड से लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, अब देखो राउंड 1 में 7 1 3 सब आ चुके हैं, एफ को 0 इधर दे दो। राउंड 2 में भी 7 1 3 आ चुके हैं, एफ को 0 दे दो। राउंड 3 में, अच्छा सी के पॉइंट अपने 3 हो चुके हैं, सी के 3 थे, डी के 6 हो चुके हैं, डी को भी इधर 0 करो। ठीक, अब राउंड 3 में 7 3 आ चुका है, एक 1 बचा है, तो एच को ही 1 देना पड़ेगा, और किसी के पास चारा ही नहीं है। एच अगर 1 आ गया तो एच के टोटल पॉइंट 1 थे, ये खत्म यहाँ पे, है ना, सी ओ डी भी कंप्लीट हो गया। अब तो सब ऑटोमेटिक कंप्लीट होगा, है ना। अब क्या बचा है, सब तो हो गया, एफ और आई। एफ को 3 पॉइंट देना है और आई को कितना देना है, 2। देखो एफ को 3 देना है, आई को 2, यानी आई के पास 2 1 आने चाहिए। देख लेते हैं, अब राउंड 3 तक तो पूरा कंप्लीट। 4 देख लेते हैं, 3 आ चुका है तो एफ को तो 3 दे नहीं सकता, 0 दे दो। एच तो अब 0 ही रहेगा हर जगह, आई को 1 इधर दे दो, 7 3 1 कंप्लीट, है ना। आई को राउंड 6 में 0 है तो इधर भी 1, आई के भी 2 हो गए, आई भी कंप्लीट, है ना, ऑटोमेटिक सब फुलफिल होंगे। अब देखना एक जगह कहीं बचेगी, वहाँ पे एफ को 3 दे के खत्म करेंगे, वो रो भी कंप्लीट कर रहा होगा। जैसे राउंड 5 देख लो, 7 1 है, 3 कहीं नहीं है, 3 यहीं पे बच रहा है लिखने के लिए, वो एफ ही है,
मतलब हमने जो भी मेहनत इतनी देर से की पूरी सही की। देखा कितना टिपिकल क्वेश्चन था। ये हमारा चार्ट हो गया कंप्लीट। बस इसमें हम सी और डी को ये नहीं बता पाएंगे कि किस राउंड में किसको मिले। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द स्कोर ऑफ सी डी ई रिस्पेक्टिवली आफ्टर राउंड 3। राउंड 3 के बाद सी डी ई का स्कोर पूछा है। तो वो ठीक है, सी का स्कोर क्या 3, डी का स्कोर भी क्या 0-3-0-3, सी का क्या 3, डी का भी 3 और ई का 0-0-3 यानी 3 है ना। तीनों का ऐड कर देना शुरू के 3 राउंड को, तो 3-3-3 आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीनों में 3 ऑप्शन सी। ठीक है। सेकंड, विच 3 प्लेयर्स लास्ट 3 पोजीशन आफ्टर राउंड 4। तो राउंड 4 तक के अब मुझे सबका ऐड करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। लिख लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। राउंड 4 है तो ए का एक ही बार खेल रहा है 7 पॉइंट्स, बी के 2 बार है 2 पॉइंट्स, सी के 3 बार है लेकिन 3 पॉइंट्स। 4 राउंड तक देखना, यहाँ तक है ना ग्रीन जो बना रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। डी के 6 पॉइंट्स, ई के कितने हो जाएंगे 3 पॉइंट्स, एफ के 7, जी के 7 + 7 14, एच के 0 और 1 1, आई के 1 और जे का तो अभी तक नंबर ही नहीं आया तो 0 दे दो। तो लास्ट 3 यही एच आई जे ही दिख रहे हैं, 0 1 1, बाकी तो सब इनसे ऊपर ही। आखिरी की 3 पूछे थे ना एच आई जे। ऑप्शन तो सब खैर सही होंगे, कोई वो नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत की तो गलत तो हो ही नहीं सकता। विच प्लेयर स्कोर्ड पॉइंट्स इन मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स में किसने स्कोर किया है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। तो देखो इस बार पूरे की बात हो रही ना, तो इधर ही मैं लिख लेता हूँ ये ग्रीन वाला हटा के। ठीक है, इस बार अपन रेड कलर से देख लेते हैं। ए ने कितनी बार स्कोर किया 1, फिर ए इधर से चालू हुआ ना 2 3 4। ए ने टोटल 4 टाइम्स स्कोर किया है ना। ए के आगे आप लिख दो 4। बी, बी ने देखो 1 2, मैं से रेड डॉट लगा देता हूँ ताकि आप समझ जाओ, 1 2 फिर ये 3, बस बी ने 3 टाइम्स स्कोर किया है। सी ने कितने टाइम्स किया है 1, फिर इधर नहीं, फिर 2 3 4, सी ने 4 टाइम्स किया है। डी का देख लेते हैं 1 2 टाइम्स, ई का देख लेते हैं 1 1 ही है और इधर एक 2, ई का 2 टाइम्स। एफ देख लेते हैं 1 2 2 टाइम्स। जी का देख लेते हैं 1 2 3 टाइम्स। ये पूरा एक एक इसलिए करा रहा हूँ ताकि इंडिविजुअल अगर कभी पूछ ले तो हमारे पास सबका आंसर है। एच का 1 2 टाइम्स, आई का 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया, सबसे ज़्यादा फिर आई होगा। जे भी देख लेते हैं 1 2 3 टाइम्स, तो सबसे ज़्यादा आई का आया, तो आंसर क्या हो जाएगा आई, ऑप्शन डी। फोर्थ, विच प्लेयर स्कोर पॉइंट इन लास्ट राउंड। लास्ट राउंड में किसने स्कोर किया, चलो आसान ने पूछ लिया, ए सी ई।
ए, सी और ई ने स्कोर किया लास्ट राउंड में? ऑप्शन बी। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, है ना? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और कोर्स जिनको परचेस करना है अभी भी देर नहीं हुई कर सकते हैं, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।